हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं एस चंद्रावत। स्वागत है सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। सभी प्यारे विद्यार्थियों ने बिल्कुल इस ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा और अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए मैं लेकर हाजिर हो गया हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री, कृषि रसायन और कृषि रसायन के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा अपनी यहाँ पर होने वाली है। तो सभी नोटबुक और पेन लेकर बिल्कुल रेडी हो जाइए और अपने नोट्स बनाने के लिए आप लोग बिल्कुल सजग हो जाइए। ठीक है, तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं कृषि रसायन को, और कृषि रसायन के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक एक टॉपिक को बहुत ही विस्तार पूर्वक। आज अपन लेकर आए हैं यहाँ पर लेसन 3rd, और वो है मृदा कोलाइड, सोइल कोलॉइड। इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों से मृदा कोलाइड के बारे में, तो सबसे पहले एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, और वो है कोलाइड। अब आप पूछेंगे कि सर इस कोलाइड शब्द का मतलब क्या होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोलाइड जो शब्द बना है, ये जो कोलॉइड शब्द बना है, ये कोलॉइड शब्द बना है कोला शब्द से। किससे बना है? कोला, कोला शब्द से बना है। और इस कोला शब्द का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों गोंद के समान पदार्थ, गोंद के समान पदार्थ। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से इसको याद रखेंगे कि कोलॉइड जो होता है, कोलॉइड शब्द जो लिया गया है वो कोला शब्द से लिया गया है, और इस कोला शब्द का अर्थ होता है गोंद के समान पदार्थ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब बात करें अपन यहां पर कि सर ये तो बात होगी इस शब्द का अर्थ क्या होता है। आगे अपन बात करते हैं। तो देखो, कोलाइड के बारे में जब भी बात होती है तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम आता है, और वो है थॉमस ग्राहम। कौन है? थॉमस ग्राहम। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले कोलाइड के बारे में बताने का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं थॉमस ग्राहम को जाता है, इसीलिए इन्हें कोलाइड विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। कोलाइड विज्ञान के पिता, फादर ऑफ कोलाइड साइंस, इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी चर्चा यहां पर होगी एक सामान्य सी कि कोलाइड शब्द जो बना है वो एक शब्द कोला से मिलकर बना है। ये कोला शब्द ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा के कोला शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गोंद के समान पदार्थ। इस कोलॉइड के बारे में सबसे पहले चर्चा जिसने की है वो है थॉमस ग्राहम, और थॉमस ग्राहम जो है इनको कोलाइड विज्ञान के पिता कहा जाता है। कोलाइड विज्ञान के इनको क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने इसकी जानकारी यहां पर दी है। ठीक है, अब देखो थॉमस ग्राहम ने क्या किया, इन्होंने सन 1861 में ये जो थॉमस ग्राहम है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जल में विलेय पदार्थों को, इन्होंने जल में विलेय पदार्थों को, जल में विलेय पदार्थों को जंतु झिल्ली या कोशिका झिल्ली या अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रवाहित किया। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा कि एक पदार्थ तो ऐसे थे जो विसरित हो गए, विसरित होने का मतलब होता है आर पार निकल गए। ठीक है, और एक होता है जो विसरित नहीं हुए। एक तो होते हैं जो विसरित हो गए, आर पार निकल गए, और एक वो होते हैं जो विसरित नहीं हुए। ठीक है, जो विसरित हो गए हैं उनको इन्होंने नाम दिया है क्रिस्टलाभ, और जो विसरित नहीं हुए हैं उनको नाम दिया है इन्होंने
कोलाइड। क्या नाम दिया है विद्यार्थियों? कोलाइड। तो अपनी यहाँ पर चर्चा यहाँ पर हो रही है, क्या बताया जाए मैंने आप लोगों को कि थॉमस ग्राहम जो है इन्होंने सबसे पहले कोलाइड के बारे में चर्चा की है, इसलिए इन्हें कोलाइड विज्ञान के पिता कहा जाता है। इन्होंने सन 1861 में जल में विलेय कुछ पदार्थों को जंतु झिल्ली, कोशिका झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाहित करके देखा। जो आर पार निकल गए यानी कि विस्तृत हो गए उनको क्रिस्टलाभ कर दिया, और जो आर पार नहीं गए उन्हें कहा गया क्या? कोलाइड। जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं, तो इन्होंने क्या किया कि शक्कर का विलयन लिया, शक्कर का जलीय विलयन लिया, वो क्या हो गया? आर पार निकल गया, तो उसको उसने क्या नाम दिया? क्रिस्टलॉइड नाम दिया, क्रिस्टलाभ नाम दिया, ठीक है। और गोंद का विलयन इन्होंने लिया, जो यहां पर आर पार नहीं गया, तो इसको क्या बोला इन्होंने? कोलाइड का। क्या कहा था विद्यार्थियों? कोलाइड। तो इस प्रकार से इन्होंने पदार्थों को जंतु झिल्ली से, कोशिका झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली से विस्तृत होने के आधार पर दो भागों में बांटा है। सबसे पहला है क्रिस्टलाभ और दूसरा है कोलाइड, ठीक है। जो पदार्थ जंतु झिल्ली से आर पार निकल जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, उन्हें बोला है क्रिस्टलाभ। जो विस्तृत नहीं हो पाते उन्हें बोला है क्या? कोलाइड, ठीक है। तो ये जो विषय वस्तु मेरे द्वारा यहाँ पर बताई गई है आप लोगों को, आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये थी बात अपनी यहाँ पर कोलाइड के बारे में। अब इसको अपन नोट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग साथ के साथ नोट्स जो है यहाँ पर बनाते चलेंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं अपन नोट्सों को यहाँ पर। तो देखो, कोलाइड शब्द ग्रीक भाषा के कोला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गोंद के समान पदार्थ। गोंद के समान पदार्थ, ठीक है। थॉमस ग्राहम को कोलाइड विज्ञान के पिता कहा जाता है। इन्होंने 1861 में जल में विलेय पदार्थों को जंतु झिल्ली, कोशिका झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, से विस्तृत करके देखा तथा इस आधार पर पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया, ठीक है। सबसे पहला है क्रिस्टलाभ। जो पदार्थ जंतु झिल्ली से
विसरित हो जाते हैं, क्या कहलाएंगे भाई? वो क्रिस्टलात कहलाएंगे। उदाहरण शक्कर, नमक आदि का जलीय विलयन। ठीक है। सेकंड है कोलाइड, जो पदार्थ जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, जैसे गोंद का जलीय विलयन। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने दो भागों में इसको विभाजित किया है। ठीक है। और इन्हीं के बारे में अपने यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इनमें से कोलाइड के बारे में अपनी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। सभी प्यारे विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि इसको अपन नोट्स के रूप में आप लोग लिख पाएंगे। ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक की विषय वस्तु बिल्कुल समझ में आ गई है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कोलाइड की परिभाषा। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है कोलाइड की परिभाषा, मृदा कोलाइड क्या होते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग है मृदा कोलाइड की परिभाषा। कि सर हमसे पूछा जाए कि मृदा कोलाइड होते क्या हैं तो हम बताएंगे क्या। ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन बनता है कि हमसे पूछा जाए कि मृदा कोलाइड होते क्या हैं तो हम क्या बताएंगे, तो बिल्कुल ये बताएंगे आप लोग। ठीक है। तो देखो जब मृदा कोलाइड की परिभाषा की अपन बात करते हैं तो ऐसे कण जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन होता है, 100 मिली माइक्रोन होता है और जो कोलाइडी गुण प्रदर्शित करते हैं, मृदा कोलाइड कहलाते हैं। मृदा कोलाइड कहलाते हैं। इन कणों की व्यास की उच्चतम सीमा 500 मिली माइक्रोन होती है, 500 मिली माइक्रोन होती है और इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये कोलाइड के बारे में, एक मृदा कोलाइड के बारे में सामान्य सी जानकारी मैं आप लोगों को दे चुका हूं। आशा करता हूं सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहां तक की विषय वस्तु बिल्कुल समझ में आ गई है, और यदि आपको समझ में आ गई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे कि ये वीडियो आपको किस प्रकार की लगी है। ठीक है, तो इसी सिलसिले को अपन आगे भी जारी रखेंगे, तो आप लोग रेगुलर इस वीडियो को देखते रहें और अपना फीडबैक मुझे देते रहें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थी।